आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले क्लासेस में हम भूमिका डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, राइट। आज भूमिका पर 14वां दिन है, 14th डे। सो हमने पढ़ा था कि भगवत गीता की 5 विषय वस्तु हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, राइट। और जिसमें से ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल ये शाश्वत हैं और कर्म शाश्वत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि जो भौतिक प्रकृति है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। और हमने सीखा था भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित होती है: सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और जो कि काल के अंतर्गत है। जस्ट अ क्विक रिविजन, राइट। तो हमारे पूरे दिन में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इस प्रकार डिवाइडेड रहता है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और ज्यादातर साधना हमारी सूर्योदय से पहले हो जानी चाहिए। जस्ट अ क्विक रिविजन, हमने पिछली क्लास में अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के विषय में जाना था, जिसमें अपरा प्रकृति यानी भगवान की निम्न शक्ति यानी भौतिक प्रकृति जो कि अचेतन है, परा प्रकृति भगवान की उच्च शक्ति है, वो जीव को परा प्रकृति कहते हैं, वो भगवान के अंश है और उनमें भगवान के जैसी चेतना है। तो और हमने सीखा था संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ठीक है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व क्या है ये हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। जीव का भगवान से क्या संबंध है? जीव भगवान का दास है। प्रयोजन क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और संबंध, अभिधेय, अभिधेय यानी कि आपने कौन सा साधन चूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भारत से सिंगापुर जाना है तो आपका साधन क्या होगा? एरोप्लेन, राइट। आप साइकिल में तो नहीं जाएंगे। सो साधन क्या है, किस मीडियम से आप वहां तक पहुंचेंगे? वो है भगवान की भक्ति, ठीक है। और हमारे लिए कलयुग में तो बहुत आसान है, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, ठीक है। और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, यानी श्रवण, भगवान का श्रवण और कीर्तन, ये 2 मुख्य हैं। आगे चलते हैं। आज हमें यहाँ से पढ़ना है। चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतः वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। किसकी बात हो रही है? भगवान की। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में वास करते हैं और क्या कह रहे हैं कि वो हर जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। यानी भगवान हम सभी के हृदय में है, आपके हृदय में है, मेरे हृदय में है और हम में से हर एक के हृदय में है। और वो जानते हैं कि इस वक्त हम क्या सोच रहे हैं, राइट। जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए। दैट्स वाई हमको बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उसे सुन रहे हैं, ठीक है। ये भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। तो दिस इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो जीव क्या कर सकता है? जीव इच्छा कर सकता है। हम सभी क्या कर सकते हैं? इच्छा करते हैं। तो हम इच्छा करते हैं, उसके बाद भगवान हमारे हृदय में देखते हैं कि अच्छा ये इस चीज की इच्छा कर रहा है। उसके बाद वो प्राण को एक्टिवेट करते हैं, फिर प्राण से मन एक्टिवेट होता है और फिर मन से हमारी इंद्रियां एक्टिवेट होती हैं। उसके बाद हम उस कार्य को कर पाते हैं। और ये सब इतना फास्ट होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, राइट। ये काफी डीप है, इसको आगे भी हम समझेंगे। जब हम कर्म योग सीखते हैं उसमें एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्तापन के भाव को त्यागना, कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, इस भाव को त्यागना कैसे, उसके लिए ये पूरा प्रोसेस हम डीप में समझते हैं कि वास्तव में हम नहीं, भगवान करने वाले हैं। तो जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन वह अपने ही कर्म के पाप पुण्य में फंस जाता है। किसकी बात हो रही है? ये हमारी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है। हम में से हर एक के बारे में बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? पहले हम क्या करते हैं? हम किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करते हैं, लेकिन फिर हम क्या करते हैं? अपने ही कर्म के पाप पुण्य में फंस जाते हैं। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं। चूंकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है।
इसमें हमको ये बताया जा रहा है कि हम किस प्रकार इस प्रपंच में फंसे हुए हैं, राइट। और इसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक है भगवद गीता में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये भगवद गीता के अध्याय 2 का 22वां श्लोक है। इसमें भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। मतलब जिस प्रकार हम अपने पुराने कपड़े त्यागते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा यहाँ पर देखिए क्या करता है, जब ये बूढ़ा हो जाता है शरीर, इसका त्याग करके एक नए शरीर में प्रवेश करता है, राइट। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये शरीर है ये चेंज हो रहा है। देखिए, बाल्यावस्था से लेकर के किशोरावस्था से लेकर युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक शरीर चेंज होता रहता है। जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद इसको बदल दिया जाता है। यानी हर क्षण हमारा शरीर चेंज होता है। अब ये तो मनुष्य योनि है, अगले जन्म में उसे कोई भी योनि मिल सकती है, राइट। यही बोला जा यहाँ पर कि वो एक शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर ग्रहण करता है, ठीक है। ये हमारी बात हो रही है। हमने आज तक अनेक शरीर बदल दिए हैं, जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते हैं। अब इस पूरे साइकिल में क्या होता है कि उस जीवात्मा को यानी हमको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, राइट। हमने ये जाना था कि जीव क्या है, शाश्वत है, तो उसने अनादिकाल से अनंत कर्म किए हैं। तो उन कर्मों का जो रिएक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, उनका फल उसको भोगना पड़ता है। तो ये जब इस प्रकार देहांतरण कर रहा है, तो उसने जो भी कर्म किए हैं उनका रिएक्शन उसको सफर करना पड़ता है। तब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में इतने सारे दुख क्यों आ रहे हैं, राइट। ये हमारे ही कर्मों के फल है जो हमको भोगने पड़ते हैं। अब दिस लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये लाइन हमको सिखाता है कि हम किस प्रकार ये जो साइकिल चल रहा है कर्मों का, कैसे हम इस चीज को बदल सकते हैं। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और ये समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए, ठीक है। ये जो बार बार हम अपने कर्म फलों के जो रिएक्शंस हैं, अच्छे और बुरे कर्मों के फल हैं, उनको भोग रहे हैं, इसको हम कैसे बदलें, क्योंकि हम अनादिकाल से यहाँ फंसे हुए हैं और हमारे अनंत कर्मों के बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शंस हमको भोगने पड़ रहे हैं। इसको हम कैसे बदलें। अब इस बात को व्यक्ति कब समझ सकता है, जब वो सतोगुण में स्थित हो। समझ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति रजोगुण में स्थित है या तमोगुण में स्थित है, तो वो इस बात को समझ ही नहीं पाएगा, राइट। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सभी के पास एक स्वेच्छा होती है, इच्छा शक्ति सभी जीवात्माओं के पास होती है। तो हम जीवात्माओं को भगवान की तटस्था शक्ति बोला जाता है। तट मतलब बॉर्डर। एट एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास चॉइस होती है कि हम कृष्ण को चूज करें या माया को चुने, ठीक है। तो वो हमारी स्वेच्छा है। लेकिन अगर हम तमोगुण और रजोगुण से प्रभावित होते हैं, तो जानते बूझते भी हम माया का ही चुनाव करते हैं, राइट। सब कुछ पता होते हुए भी हम गलत चूज कर बैठते हैं अगर हम तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में होते हैं। तो व्यक्ति इस बात को समझ पाए कि उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए उसको पहले सत्वगुण में आना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चेंज कर सकता है। आपने अनुभव किया होगा अपने जीवन में कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिन बस गुजर रहे हैं और हम किसी प्रकार से उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन कर ही नहीं पाते हैं। देयर आर सम थिंग्स दैट यू वांट टू डू इन योर डे। कुछ चीजें जो अपने स्केड्यूल में करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ और
समय निकले जा रहा है। ऐसा कब है? यानी हम अभी रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हैं। सतोगुण में आके हम अपने हिसाब से अपनी स्वेच्छा का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। जब तक हम तमोगुण और रजोगुण में हैं तब हमारी स्वेच्छा है, लेकिन हम उसके हिसाब से कार्य नहीं कर पाते हैं। हम माया को ही चूज करते हैं ना चाहते हुए भी। समझ रहे हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी हमें ये बोलते हैं कि पहले व्यक्ति को सतोगुण में स्थित होना होता है, उसके बाद उसे उच्चतर बातें समझाई जाती हैं। ठीक है। और भगवद गीता में तो बहुत उच्च बातें हैं। तो हम भगवद गीता को वास्तविकता में तभी ही समझ पाएंगे जब हम सतोगुण में स्थित रहेंगे। अब सतोगुण में स्थित रहने के लिए क्या करना चाहिए वो जान लीजिए, राइट। सबसे पहला तो है हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में शैया का त्याग कर देना चाहिए। उस वक्त चाहे हमको नींद कितनी भी अच्छी लग रही हो, क्यों, राइट। अगर हमको इस मार्ग में सफलता प्राप्त करनी है तो हमको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। अब उसमें समय लग सकता है, चाहे कोई एक दिन में कल से शुरू कर सकता है, या 1 महीना लग सकता है, या 1 साल लग सकता है, या किसी को 10 साल 20 साल या पूरी उम्र भी लग सकती है, या कोई ऐसा नहीं कर पाए तो उसको अगले जन्म में मौका दिया जाएगा। तो लेट्स नॉट डिले इट। ऐसा ना हो कि हमको अगले जन्म में प्रयास करना पड़े, आज से 10 साल बाद हम करें, नहीं। लेट्स ट्राई टू डू इट फ्रॉम टुमारो ना, है ना। अभी से शुरू करेंगे तभी तो हम लेट्स से 1 महीने 1 साल में काफी प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है। तो पूरे दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करना चाहिए कि मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाऊं। दैट्स द फर्स्ट थिंग। ठीक है। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप में से कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। दैट्स वेरी नाइस। ठीक है। तो पहला तो ये है कि हमें सुबह उठना है, क्योंकि सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो सत्वगुण में होता है। दूसरा, हम किस प्रकार का आहार खाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। तो हमारे आहार से बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको केवल प्रसाद खाना है। और प्रसाद वो होता है जो हम भगवान को ऑफर करते हैं। और हम भगवान को रजोगुणी और तमोगुणी चीजें ऑफर नहीं कर सकते। हम उनको बस अन्न, शाक, दूध, फल यही ऑफर कर सकते हैं, और ये सब शतोगुणी होता है। तो हम जब उन ताजा बनाते हैं, ताजा भगवान को ऑफर करते हैं और वही खाते हैं। तो इस प्रकार हमारी बहुत प्रकार से रक्षा हो जाती है। तो ये 2 नियम तो हर व्यक्ति को, जो जो सीरियस है, जो रियल में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, उसको ये 2 चीजों का पालन करना ही है। ठीक है। प्रसाद खाना है केवल, और ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अभी दृढ़ संकल्प होके ये प्रयास कीजिए कि आप इसे करें। ठीक है। एक न एक दिन हमको इस स्तर पर आना ही है। अगर ढीलापन करेंगे शुरू से तो हो सकता है कि हमको अगला जन्म लग जाए इस चीज में। लेकिन हम सभी के पास एक संकल्प शक्ति है। भगवान कहते हैं कि जीव के पास एक संकल्प शक्ति है, अगर वो ठान ले तो वो कर सकता है। और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और ये शक्ति हम में भगवान से ही आ रही है, तो संकल्प कीजिए कि मैं कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगी और केवल प्रसाद ही खाऊंगी। और प्रसाद खाने के लिए लहसुन और प्याज का त्याग करना पड़ेगा, राइट। और इन छोटी छोटी चीजों से हम भगवान को ये भी तो जताते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। 2 ही पहलू है जिससे आपका प्रेम देखा जा सकता है। पहला तो सेवा, आप उनकी सेवा करते हो। दूसरा, आप क्या त्याग कर सकते हो उस व्यक्ति के लिए। जैसे एक माता अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए कितना त्याग करती है। उसको भी सुबह सोना अच्छा लगता है, लेकिन उसे पता है ना बच्चों का स्कूल है तो उठना पड़ेगा, राइट। तभी भी त्याग करती, कितना कुछ त्याग करती है अपने जीवन में। ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल था, राइट। और सेवा कितनी करती है अपने बच्चे की सुबह से शाम तक, इजंट इट। तो प्रेम मतलब त्याग और सेवा। तो कुछ चीजें हमें त्यागनी पड़ेगी, और तभी तो हमको मिलेगा असीमित सुख, राइट। आगे चलते हैं। आई रियली होप कि आप लोग इस इन 2 प्रैक्टिकल जो पॉइंट्स है उसको उसको सीरियसली, गंभीरता से करने का प्रयास करें। ठीक है। इस चित्र में हम देख सकते हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव हैं। मनुष्य भी हैं, शेर है, बाघ है, ये जलचर भी हैं। उन सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान विद्यमान है। ठीक है। यानी हर जीव में परमात्मा है। तो देखिए ना, अध्यात्म हमको कितना ऊपर कौन चेतना में लेके जाता है।
पहले व्यक्ति इतने संकीर्ण धारणा में रहते हैं कि देखो मैं हाई क्लास हूँ, ये लोअर क्लास है, कास्टिज्म वगैरह, नेशनैलिटीज की वजह से भी काफी ज्यादा एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं, राइट। लेकिन जब हम आध्यात्म के लेवल पर आते हैं तो देखिए सबको समान लेवल पर लेके आया जा रहा है कि सभी के भीतर भगवान है, इसलिए हमको सभी का आदर करना चाहिए, राइट। अब हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है राइट ना, अगर आप उसको कहे कि कोई कुत्ता जा रहा हो तो आप उसको भी रिस्पेक्ट करो। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि गधे को भी प्रणाम करना चाहिए क्योंकि उसके भीतर भी भगवान है। पर अभी हमें एटलीस्ट इतना करना चाहिए कि जो भक्त हैं, एटलीस्ट जो इस रास्ते में प्रयास कर रहे हैं, उन सभी का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये आसान है हमारे लिए अभी करना, इजंट इट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सत्वगुण में स्थित हो, राइट। कौन से कार्यकलाप? ये जो बार बार जन्म मृत्यु का चक्र है और बार बार जो हमको अपने अच्छे और बुरे कर्म भोगने पड़ रहे हैं, ये क्यों भोगने पड़ रहे हैं, इस बात को समझने के लिए उसको सत्वगुण में स्थित होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कौन से कर्म करने चाहिए। तो हम 4 प्रकार से कर्म करते हैं, दिस प्लीज अंडरस्टैंड दिस। 4 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला तो हमने मन में क्या सोचा है, राइट। हम मन में क्या सोच रहे हैं वो भी कर्म है, ठीक है। दूसरा आता है कि हम वाणी से क्या कह रहे हैं, वो भी हमारा कर्म है, ठीक है। तीसरा आता है हम अपनी इंद्रियों से क्या कर रहे हैं, हम अपने सेंसेस से क्या कर रहे हैं, वो भी कर्म है। और चौथा है हम दूसरे से क्या करवा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो आवर कर्म। तो इन 4 चीजों के मामले में वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, क्योंकि इन चारों का रिएक्शन हमको भोगना पड़ सकता है। भोगना पड़ सकता है नहीं, भोगना ही पड़ता है कि हम मन में क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम बाहर क्या कर रहे हैं, हम दूसरों से क्या करवा रहे हैं। ये 4 चीजों के प्रति वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस, ठीक है। तो अभी तो हमारे लिए हम मन में क्या सोच रहे हैं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बिकॉज एक दिन में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप एटलीस्ट अपने इंद्रियों से स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट विद योर टंग, स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, राइट। और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, कानों से भगवान की कथा श्रवण करो। और जीव को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, उनका कीर्तन करके, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे हम अपनी इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो एटलीस्ट हम इस लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। धीरे धीरे हम एक दिन मन के लेवल पर भी आ जाएंगे, लेकिन ये सब कैसे संभव होगा, हरे कृष्ण महामंत्र के प्रभाव से। अभी तो हमको अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, ठीक है। सो इन 4 प्रकार के कर्मों में कॉन्शियस रहना है। और कॉन्शियस होकर वैसे करना क्या है, हमको भगवान की सेवा करनी है। अनादिकाल से हम इसीलिए दुख भोग रहे हैं क्योंकि हमने हर बार माया का चयन किया है, और माया ने क्या किया है, हर बार हमको एक शरीर के बाद दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया, एक शरीर के बाद दूसरे शरीर, उसके बाद तीसरा शरीर, इस प्रकार हम अनादिकाल से इस जगत में घूम रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इस लाइफ टाइम में हमको कृष्ण की सेवा करनी है, अपने मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। 2 थिंग्स प्लीज रिमेम्बर, हमको सत्वगुण में स्थित होने के लिए जो करना पड़े प्लीज डू इट, ठीक है। ये दिस इज द ऐसा करना ही पड़ेगा अगर हमको भगवद गीता अच्छे से समझनी है तो। और भगवद गीता अच्छे से समझनी है तभी तो हम अपने दुखों का निवारण कर पाएंगे, वरना जिस प्रकार जो पशु हैं वो दुख भोग रहे हैं, हमको भी उसी प्रकार भोगना पड़ेगा। जैसे पशु लोग जी रहे हैं ना, जैसे जीवन उनको मिल रहा है विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, राइट। तो थोड़ा मुश्किल है शुरुआत में, ये बहुत कड़वा लगता है, लेकिन बाद में अमृतमय होता है, इसलिए प्रयास करना चाहिए। चाहे ऐसा नहीं कि ऐसा ना हो कि हमको नेक्स्ट लाइफ में करना पड़े, नहीं, इसी लाइफ में करेंगे और कल से करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स डू हरे कृष्ण महामंत्र 3 times and then we are ending the class. Let's do it together. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय, और ग्लोरीज टू श्री गुरु गोविंद। हरे कृष्णा